नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस की गहराइयों को समझने वाले हैं और इसकी जो जटिलता है उसे एकदम आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो या फिर पीएचडी करने का इरादा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा पास करना एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव है। और इस ज़रूरी पड़ाव की तैयारी का सबसे पहला और सबसे अहम कदम क्या है? वो है इसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझना। ये कोई रुकावट नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक रोड मैप है। तो आखिर ये यूजीसी नेट है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एकेडमिक दुनिया का एक नेशनल लेवल का एंट्री गेट है। और जब बात हिंदी विषय की होती है ना, तो इसका सिलेबस अपने आप में काफी बड़ा माना जाता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस पूरे सिलेबस को 10 अलग-अलग यूनिट्स में बांटा है। आइए पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को ही समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार देखने पर ये 10 यूनिट्स बहुत ज्यादा और थोड़ी डरावनी भी लग सकती हैं, लेकिन असल में अगर इन्हें सही तरीके से देखें तो ये सब एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इन 10 यूनिट्स को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला है भाषा, दूसरा है साहित्य का विशाल सागर और तीसरा है आलोचना यानी क्रिटिसिज्म की नज़र। चलिए पहले पिलर पर चलते हैं। पहली यूनिट पूरी तरह से हिंदी भाषा और उसके डेवलपमेंट पर ही फोकस्ड है। इसमें भाषा की जड़ों तक जाया जाता है। इसमें वैदिक संस्कृत से लेकर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए आज की खड़ी बोली और उसकी अलग-अलग उपभाषाओं तक का पूरा सफर कवर होता है। इस यूनिट में भाषा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वो कहाँ-कहाँ फैली, संविधान में उसका क्या दर्जा है, उसका व्याकरण कैसा है और राजभाषा से लेकर संपर्क भाषा तक इसके सारे अलग-अलग रूप पढ़ने होते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े पिलर पर, साहित्य। सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ खास साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने और उन्हें गहराई से समझने के लिए ही रखा गया है। इसकी शुरुआत होती है 13 उपन्यासों से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि हिंदी गद्य की पूरी यात्रा है। इसमें प्रेमचंद के गोदान से लेकर रेणु के मैला आंचल और यशपाल के झूठा सच जैसी मास्टरपीस रचनाएं शामिल हैं। इसके बाद आती हैं 21 कहानियां। ये कहानियां तो जैसे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का आईना है, जिनमें उसने कहा था का बलिदान है, ईदगाह की मासूमियत है और परिंदे का अकेलापन महसूस होता है। फिर मंच पर आते हैं 14 नाटक। ये सफर भारतेंदु के सटायर अंधेर नगरी से शुरू होता है और मोहन राकेश के आधे अधूरे में मॉडर्न लाइफ की उलझनों तक पहुंचता है। और आखिर में लगभग 51 कविताएं। ये हिंदी पोएट्री की सदियों पुरानी परंपरा है। सोचिए, एक तरफ कबीर और तुलसी के भक्ति पद हैं तो दूसरी ओर निराला, नागार्जुन और मुक्तिबोध की आधुनिक चेतना की आवाज है। मतलब ये कि सिलेबस आदिकाल की काव्य परंपराओं से लेकर 20वीं सदी के गद्य साहित्य तक एक बहुत बड़े कैनवस को कवर करता है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की, जो है आलोचना। इसका मतलब सिर्फ लिटरेचर पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे परखने का एक नजरिया, एक दृष्टि विकसित करना है। इसमें एक तरफ भारतीय काव्य शास्त्र के रस, अलंकार और ध्वनि जैसे सिद्धांत हैं, तो दूसरी तरफ प्लेटो, अरस्तु और आईए रिचर्ड्स जैसे विचारकों के वेस्टर्न पोएटिक्स को भी समझना होता है। इतना ही नहीं, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद और उत्तर आधुनिकतावाद जैसी बड़ी वैचारिक विचारधाराओं की समझ भी जरूरी है, क्योंकि लिटरेचर पर इन्हीं सब विचारों का असर पड़ता है। इन सब बातों को समझने के बाद हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये एग्जाम सिर्फ जानकारी का नहीं है। सोर्स मटेरियल के एक एक्सपर्ट का तो ये तक कहना है कि ये परीक्षा असल में एक विचारधारा की परीक्षा है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम सिर्फ ये नहीं जांचता कि किसी को कितना पता है, बल्कि ये जांचता है कि वो सोचता कैसे है। ये फैक्ट्स रटने से कहीं ज्यादा एक क्रिटिकल नजरिए की मांग करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या तैयारी सिर्फ तथ्यों और रचनाओं को याद करने तक ही रहनी चाहिए, या फिर साहित्य और समाज को देखने की एक नई, एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करने पर जोर देना चाहिए? इसी सवाल का जवाब कामयाबी की दिशा तय करेगा।